इस प्लांट को कहते हैं जेट प्लांट। क्या आपका जेट प्लांट अच्छा नहीं चल रहा है? उसमें नर्सरी से जब लाए थे तो खूब बढ़िया चमक थी, शाइनिंग थी पत्तियों में, लेकिन लाने के 1-2 महीने के बाद पत्तियों में बिल्कुल शाइनिंग चली गई है। प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है या सिर्फ स्टिक ही बची है, उसमें पत्तियां गायब हो चुकी हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो या पत्तियां पीली ज़्यादा हो रही हों, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा हो, तो एक मैं आज फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो अच्छे से प्लांट ग्रो भी करेगा और पत्तियों में चमक भी होंगी। मैं यहाँ पर कुछ अपने प्लांट्स उठा के लाई हूँ क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज़ है जहाँ ये रखे हैं, तो सभी प्लांट्स को तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं तो उनमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और पत्तियों में शाइनिंग भी अच्छी खासी है। तो ये सब कैसे है तो आज मैं बताती हूँ। पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो वाटरिंग पर ही है। इस समय पानी का विशेष ध्यान रखें। धूप बहुत ही तेज़ है, टेम्परेचर लगभग 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, तो पानी आप सुबह शाम डालिए। अगर पानी एक भी टाइम मिस कर देते हैं या एक दिन मिक्स कर देते हैं तो कुछ पत्तियां इस तरह की हो जाएंगी। देखिए पत्तियों में बिल्कुल सिकुड़न सी हो गई है ऐसा। और इस वाले प्लांट की पत्तियां देखिए, इस वाले प्लांट में लगता है पानी अंदर भरा हुआ है और जबकि इसमें लगता है कि पानी बिल्कुल बहुत ही कम है। तो मिट्टी भी देखिए बिल्कुल सूखी है। शायद मैं 1-2 दिन इसमें पानी देना भूल गई हूँ, जिसके कारण इसने अपनी पत्ती से सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया है। तो हालांकि ये प्लांट सही हो जाएगा, रेगुलर जब इस पे वाटरिंग होने लगेगी तो ये पत्तियाँ वगैरह सब सही हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ज़्यादा दिन तक बनी रही तो यही पत्तियां पीली होने लगती हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी का रेगुलर आप इस पे स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। फिर जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस समय मिट्टी नम रहती है, तो इस समय जो चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो मिट्टी में छिपकर बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालाँकि मैं अभी बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके प्रयोग से मिट्टी में चींटियाँ वगैरह पास नहीं आएंगी, लेकिन इस मौसम में ये चींटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे हम लोग गर्मी के मारे इधर उधर ठंड की तलाश करते हैं, तो ऐसे ही चींटियाँ भी होती हैं जो मिट्टी में छुप के अपना सर्वाइव करती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, समय समय पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहें। अब अगर इनके फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो फर्टिलाइज़र ही कह सकते हैं, क्योंकि आज मैं ऐसी चीज़ को बताने जा रही हूँ जिसका आप प्रयोग करेंगे तो मिट्टी में कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, साथ साथ मिट्टी एसिडिक भी बनी रहेगी। एसिडिक बनाना ज़रूरी है क्योंकि रेगुलर जब वाटरिंग होती है सुबह शाम तो जो मिट्टी है इसका पीएच गड़बड़ होने लगता है, जिसके कारण पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, प्लांट भी ख़राब होने लगता है। तो इसलिए समय समय पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे मिट्टी ठीक बना रहे और मिट्टी उपजाऊ बनती रहे। तो उसके लिए मैंने लगभग फरवरी मार्च में ये फर्टिलाइज़र बनाया था। ये कह सकते हैं एंजाइम बनाया था, क्योंकि एंजाइम को बनाने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने गर्मी को ही ध्यान में रखते हुए कुछ एंजाइम्स बना रखे हैं, तो उसी का इस्तेमाल मैं अपने जेट प्लांट पर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लगभग फरवरी में ही जो ऑरेंज के पील होते हैं उनको एक बॉटल में भर के और पानी और थोड़ा सा गुड़ इसमें मिक्स कर दिया था। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा तैयार एंजाइम हो गया है। सारे जो ऑरेंज के पील हैं ये सब नीचे बैठ गए हैं। तो अब हम इस जो एंजाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसके इस्तेमाल से। जो जेट की प्लांट की पत्तियां हैं वो शाइनिंग उसमें होगी और मिट्टी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी उपजाऊ होगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो भी कर सकेगा। तो इसको बनाना सिंपल है। कोई भी सिट्रिक जो फ्रूट होता है उसका आप पील ले लें, एक बॉटल में पानी भर लें, थोड़ा सा गुड़ उसमें मिक्स कर दें। आप इसको तो 3-4 दिन में ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो कम से कम 2.5-3 महीने इसको रख छोड़िए। मैं तो कहती हूँ 2 बॉटल में रखिए, एक आप यूज़ करते रहिए, दूसरा उसमें बनता रहेगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करना है, बस थोड़ा सा लेना है और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ग्लास में जो आधे से भी बहुत ही कम लिया है और बाकी पानी मिक्स कर देना है।
और अपने प्लांट्स पर दे देना है। इसके प्रयोग से आपके प्लांट पर किसी भी तरह की चींटियां हैं, मक्खी हैं, कोई भी कीट पतंगे नहीं पास में भटकेंगे। साथ ही साथ आपकी मिट्टी भी बहुत ही उपजाऊ बनेगी, उसका पीएच बैलेंस रहेगा। इनकी पत्तियों में बहुत ही अच्छी चमक आएगी, लश ग्रीन पत्तियां होंगी। तो इस तरह की फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज़ करें। फ्री की फर्टिलाइज़र है। अब आप कह सकते हैं कि इस समय तो ऑरेंज मिल नहीं रहे हैं, तो जो इस समय नींबू मिल रहे हैं, तो नींबू का आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और तैयार हो गया है। ये कैसे पहचानेंगे? तो जो ये पील है ये नीचे अगर बैठ जाएँ तो समझ जाइए कि आपका जो फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो आप यूज़ अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। महीने में सिर्फ एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा आप कमाल का रिज़ल्ट अपने जेट प्लांट पर देखेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।